हरदासपुरा की एक घटना है। खुद माता पिता जो है वो ड्रग्स में पड़ गया, वो शराब के नशे में पड़ गया, और वो जो है पापा खुद अपने बेटे को शराब की बोतल लेके जाते थे। अगर वो नहीं लेके जाएंगे तो बर्तन पूरा गांव में, पूरे मोहल्ले में जो है वो हल्ला जो है वो कर देगा। कि शुरू में ही अगर हम उनको रोक देते, शुरू में ही नजर रखते कि मेरे बच्चे की सोसाइटी क्या, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा कैसे घर में प्रवेश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश पिबेटा और आज मैं हूं चंबा मिलेनियम बीएड कॉलेज सरू में। मकसद एक ही है, हमने चिट्टे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है और चिट्टे के खिलाफ छेड़ी गई इस मुहिम के साथ आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो चंबा मिलेनियम बीएड कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। नाम देवेंद्र पुरी है। बहुत से स्टूडेंट इनके हाथों से निकले हुए हैं और स्टूडेंट कहीं ना कहीं इनकी बात सुनते हैं। और जैसा कि मैंने एक आंकड़ा भी लिया है, अब तक चंबा मिलेनियम बीएड कॉलेज से 1700 स्टूडेंट्स निकल चुके हैं और वो स्टूडेंट्स इनको बेहतर ढंग से जानते हैं। अब समझ सकते हैं, अगर 1700 स्टूडेंट अगर इनके हाथों से निकल चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विस्तार शिक्षा के क्षेत्र में इनके हाथों से हुआ है। पहले तो स्वागत है देवेंद्र पुरी जी आपका। धन्यवाद बेटा जी। सबसे पहले मैं दिल से आपका इस कार्य के लिए नमन करता हूं कि आपने जिला चंबा में जो मुहिम छेड़ी है और जो भावी हमारी जो पीढ़ी है उस पीढ़ी में जो ये नशे का जो प्रचलन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आपने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप अदा कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के आप लोग ने इंटरव्यू लिए हैं और उनके माध्यम से चंबा की जनता को जागरूक करने का बहुत सराहनीय जो है वो आपका प्रयास है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो कभी आपने सोचा था कि चंबा में इस तरह से चिट्टा फैलेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि स्पष्ट तौर पर मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप क्या सोचते हैं ऐसे एज ए शिक्षाविद? मैं ऐसा सोचता हूँ कि समाज में जो परिवर्तन आया है, समाज में जो आपसी एक जो मूल्य होते थे, जो संस्कार होते थे, जो हमारी संस्कृति होती थी, वो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, दादा दादी नाना नानी जो है वो कहानियों के माध्यम से उनको संस्कारित करते थे और संस्कारित और आपस में बातचीत करते। कोई व्यक्ति अगर गांव में कोई व्यक्ति गलत कोई काम कर रहा है तो उसको जो है वो सारा समाज उसको दंडित करता था, दंड देता है, भाई ये अच्छी बात नहीं है। परंतु आज की डेट में कोई किसी को बोल के राजी नहीं है। जैसे पहले मुझे अपने बचपन के दिन याद हैं, गांव में हम कोई शरारत या कैसे कोई ऐसे गलत काम कर देते थे तो घर में हमारी शिकायत पहुंच जाती थी, या जो बड़े लोग थे उनसे हमें डर लगता है कि वो सामने आ गया, अब हम ये वाली शरारत नहीं करेंगे, ये वाली उद्दंडता नहीं करेंगे। परंतु आज वो कहने वाला कोई नहीं बचा। गाँव में कोई गलत आदमी कोई काम करने का प्रयास करता था तो उनको रोक देते थे। आज में ऐसे कि कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में जो है वो चिकन की दुकान ना हो, जिसमें जो है वो शराब का ठेका ना हो। वहाँ खुले में मिलती है और वहाँ बच्चे भी आ जा रहे हैं और वो अभिभावक भी देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि मैं तो नहीं, मेरे बच्चे तो नहीं देख रहे, परंतु हम जो है वो उन बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रख रहे। पहले नज़र पूरा समाज रखता था, आज जो है दोनों एकल परिवार है, दोनों अपने अपने व्यवसाय में व्यस्त हैं और वो जो है शाम को घर आते हैं थके, अपना वही रूटीन का काम, ना बच्चों को वो एजुकेशन दे पाते हैं, वो ना मूल्य ना संस्कारित कर पाते हैं। संस्कारित कौन करता है? वो बुद्धू बॉक्स जो रखा हुआ घर में और उसी को देख के जो है वो बच्चे जो संस्कार, ना उनको कोई ऐसी कहानियाँ, ना कोई ऐसे मूल्य, ये काम करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए। तो इससे मुझे लगता है ये जो बातचीत और ये जो एक समाज में परिवर्तन आया और एकल परिवार जो हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और एकल परिवार वो जो है तनाव, पहले नौकरी का ऐसा कोई तनाव नहीं होता था लोगों में, अपना पैतृक का काम कर रहे हैं, कोई लोहार का काम कर रहे हैं तो उसी में आनंद है, कोई खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं तो उसी, कोई नौकरी की कोई तनाव नहीं था। लोग पर बड़े मज़े से, हाँ गरीबी में वो जीवन व्यतीत करते थे परंतु आनंद में खुशी में रहते थे। परंतु आज बहुत सारा जो पैसे इतना कोई ऐसे, जैसे पहले मैं चंबा की बात करूं तो चंबा में सिर्फ मैंने एक पहली बाइक देखी, एक
ये जो है रामा पेट्रोल पंप के जो वो थे उनके पास एक बाइक होती थी, बाकी कोई किसी के पास नहीं। आज पूरा गांव भरा हुआ, पूरा वो, तो लोगों के पास वो पैसे, पहले ईमानदारी का पैसा होता था, अब वो ईमानदारी से थोड़ा हट के कैसे कमाना है, सच झूठ बोल के जो है उसके ऊपर, और वो वैल्यू सिस्टम जो है बच्चों को ना दे पाने के कारण अभिभावक, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बोलने से नहीं उसको ग्रहण करते हैं, माता पिता जो करते हैं, माता पिता जो घर में कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे कि मेरे मम्मी पापा ऐसे कर रहे हैं, तो वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, ना कि वो जो बोलते हैं बेटा ये नहीं करना चाहिए, बेटा सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बेटा ये वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो ऊपर के वो नहीं है। जब तक माता पिता स्वयं अपने ऊपर नहीं ढालेंगे अपने ऊपर को, कि बहुत अच्छे, कुछ बहुत अच्छे माता पिता हैं जो, जैसे उदाहरण के लिए जैसे कोई जो जागरूक माता पिता है वो जो है मान लीजिए लिम्का है बच्चों को नहीं पिलाना, तो वो खुद भी नहीं पिएंगे और वो जो है फिर बच्चों को तब मना करने के लिए जो है वो उनकी बात तब वो बच्चे मानते हैं कि हम ये सेहत के लिए ख़राब है, मुझे भी नहीं पीना, आपको नहीं पीना। अगर हम खुद पी रहे हैं और बच्चों को मना कर रहे हैं तो वो जो है फिर वो बीच में जो आ जाती है वो, क्योंकि ये मूल्य जो है वो अनुकरण से सीखे जाते हैं एक दूसरे को, जैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जैसे काम करते हैं वैसे उनका अनुकरण करके वैसा जो करते हैं। अच्छा, आपने जो चीज़ें कही है मैं समझ गया, और मुझे लगता है कि लोगों को समझने की आवश्यकता है जो चीज़ें आपने कही हैं। कभी सोचा था कि चंबा में इस तरह से चिट्टा फैलेगा, था या ना? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता था। हाँ, गांव में छोटे मोटे जैसे देसी शराब का वो धंधा होता था छोटा मोटा, और स्टेट टाइम में तो राजा के खुद जो होते थे ऐसे ठेके होते थे और वो जो वो करते थे, इतना व्यापक रूप में नहीं था। ऐसा सोच ही नहीं सकते कि ये जो इस प्रकार से नए जो है वो ड्रग्स जो है वो आ रहे हैं, तो ऐसा वो कल्पना के परे, और ये तो बहुत ही बच्चों के लिए और आने वाली भावी पीढ़ी को ख़त्म करने का एक बहुत बड़ी षड्यंत्र मानता हूँ कि ये जो है इसको वो करके जो है वो कैसे हम जो है उन युवा पीढ़ी को नाश कर पाएँ, ऐसा कुछ बहुत जो है मैं कह नहीं सकता कि ये किन लोगों की ऐसी साजिश है, परंतु वही है उसके पीछे धन छिपा हुआ है, वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट करके जो है वो अपना लाभ कमाएं और बच्चे जो है वो उस ड्रग्स के उसमें फंसे। अच्छा, बड़ी बात मैं ये भी देख रहा हूँ कि वैसे तो आपने शुरुआत में यही है, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि माँ बाप दोनों जॉब में रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आप समझ सकते हैं, दोनों की प्रायोरिटी जॉब है, तो बच्चा कैसे सेफ रहेगा ड्रग्स से या चिट्टी से? स्पष्ट तौर पर दो देखिए, परिवार में संतुलन हम सभी को, जैसे मैं ऐसा मानता हूँ कि हर वो परिवार में जो है हर एक के लिए टाइम की ज़रूरत है। पति पत्नी है तो उनको पति पत्नी को टाइम देना, अपने मम्मी पापा है तो उनको टाइम देना, अपना जॉब है तो उसके लिए टाइम देना, बच्चों को टाइम देना, बच्चों को क्वालिटी टाइम देना। ये नहीं है कि थोड़ी जैसी बात कर लेनी है, उनके साथ जैसे वो बच्चे को क्वालिटी टाइम देंगे तो बच्चा जो आपकी बात मानेगा, बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं देंगे तो बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। तो सबको ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है आपकी, समाज को आपको टाइम देना। आप कैसा समाज चाहते हैं, वो समाज वो बात नहीं करेंगे, आज बात बंद हो गई, वो बात नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये ऐसे जल्दी से परिवर्तन। हाँ, आप जैसे शख्सियत तो और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हों और इस मुहिम को आगे तक ले जाएं, तो वो थोड़ा सा मुझे नहीं, जब तक पेरेंट्स जो है जैसे आज की डेट में हमें बड़ी मुश्किल से जो है वो पैसे मिलते थे, और आज की डेट में पैसे की बच्चों को कमी नहीं है। बच्चे उनको जैसे हमें पहले पॉकेट मनी थोड़ा जैसा मिलता था, अब बच्चे जो जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा देते हैं, और उनके पूरे शौक, अभी वो पढ़ रहे हैं, उनको बाइक भी है, उनको गाड़ी भी है, उनको 30,000 का मोबाइल भी है, तो फिर वो अब वो उम्र नहीं है कि मुझे क्या देखना मुझे क्या नहीं देखना, मोबाइल में मुझे क्या देखना मुझे क्या नहीं देखना। वो थोड़ा मैच्योर होंगे तभी पता लगेगा कि मुझे क्या देखना चाहिए, मेरे लिए क्या, मेरे हेल्थ के लिए मेरे अच्छा क्या बुरा, वो नहीं समझ पाते। इसलिए वो छोटे बच्चे पलने में ही है बच्चा,
खुद बच्चा ले सकता है, मोबाइल ले सकता है। अब उसको चुप कराने के लिए मम्मी पापा खुद जो है वो देते हैं मोबाइल, उसको ये देख, और वो मम्मी पापा खुद काम करें और उसको देखें। अब वो आदत हो गई, उसको देखने की आदत हो गई, वो सुंदर सुंदर दृश्य देखने की आदत हो गई है। तो वो आदत हो गई है तो फिर बाद में जो है वो उनको छुड़ा नहीं सकते, वो आदत बन गई है तो उससे वो उसको दूर नहीं करवा सकते। तो उसका प्रभाव जो है आँखों के ऊपर, और क्या क्या वो देख रहा है वैसा जैसा बनना, वैसे जैसा होना जो है वो खुद वो कर लेते हैं। मुझे तो अब ये CID बनना है, मुझे तो ये बनना है, मुझे तो ये उसी में देख के तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत। अच्छा, मुझे ये बताओ, जैसे समाज में कोई बच्चा चिट्टा लेता है या फिर बेचता है, चुप रहे कि इग्नोर करें, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, आपने बहुत सुंदर बात की। मुझे भी, मैं प्रतिदिन बस में आता हूँ और शाम को जाता हूँ, मेरे 2 घंटे बस में व्यतीत होते हैं। तो मुझे भी थोड़ा जैसा मैं ऑब्जर्व करता लोगों को, तो मैंने भी अपने गांव में 1-2 बच्चों को देखा कि मुझे लगा कि ये जो है कुछ इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस क्षेत्र में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैंने बात की उनके पेरेंट्स से कि मुझे लगता है, मुझे डाउट है कि ये कुछ इस उसमें चिट्टे के उसमें जो है वो जा भी रहा और कुछ ये काम भी कर रहा है, कुछ चिट्टे के लिए कुछ काम भी कर रहा है। तो मैंने बोला और बोलने का थोड़ा ऐसा हुआ कि शायद उन्होंने कैसे उसको समझाया। अब वो जो है 1-2 जो थे उनके ऊपर वो कहने का जो है वो असर पड़ा कि मैंने कहा इसका सज़ा होगी, पूरे उम्र बच्चे का कैरियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, अभी शुरुआती है। अगर आप अभी से कुछ रोक लगाएंगे ये, और दुनिया में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे। अब तो पहले तो वो अफसर ही नहीं थे, अब तो बहुत सारे अफसर हैं। तो वो है इस दिशा में, यहाँ जो है इस दिशा में खुद जाके या दूसरे के दिल के टुकड़ों को उसमें इन्वॉल्व करना, उन बच्चों को इन्वॉल्व करना, वो बहुत गलत है, समाज के लिए अहितकर है। तो इसलिए जो है वो हुआ, उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने वो काम जो है वो उससे भी और वो काम करने से, क्योंकि मैंने 1-2 बार ऑब्जर्व किया कि वो जो है वो कहीं से वो लेके पुड़िया में छोटे से कहीं पकड़ा और किसी को पकड़वा दिया। यस, तो मैंने ऐसे वो देखा हुआ, तो इसलिए मैंने जो थे मेरे क्लोज में, मैंने उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा थोड़ा आप संभाल लो। आप सुन रहे हैं जैसा कि चंबा मिलेनियम B.Ed कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है देवेंद्रपुर जी, इन्होंने आंखों देखी बताई है और इन्होंने बच्चों को उजड़ने से, यानी उनका फ्यूचर बर्बाद होने से बचाया है और पेरेंट्स को भी अच्छी सीख दी है, तभी जाके वो बच्चे बच पाए हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ही हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। हम किसी का आहित नहीं कर रहे हैं, जैसा हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये समाज की भलाई के लिए हैं और इन इंटरव्यू से हमको पैसे नहीं मिलते हैं। पर मुझे लगता है कि जो सेटिस्फेक्शन है और जो हम जागरूकता फैला के जब लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें हो रही है तो इस बुराई का अंत होना चाहिए, इसलिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो जैसा देवेंद्रपुरी सर ने कहा है आपको सुनना चाहिए और जैसा इन्होंने किया है आपको भी हिम्मत करनी चाहिए ताकि जो चिट्टे का खात्मा चंबा से हो सके। बड़ी बात ये भी है, हम सारी चीज़ें पुलिस पर छोड़ रहे हैं कि चिट्टा ले रहा है या फिर बेच रहा है, तो हम पुलिस वालों पर निर्भर करते हैं कि पुलिस वाले करेंगे। तो ये सोच अच्छी है लोगों की। ये बहुत गलत है। ये पुलिस का इतना बड़ा हमारी पॉपुलेशन है और वो पुलिस ही वो सब कुछ करे, ऐसा नहीं है। हमें सभी को जागरूक होना पड़ेगा। माता पिता को विशेष तौर पे, माता पिता को अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। मेरे बच्चों के दोस्त कौन सी है, मेरी बेटियों की सहेलियां कौन सी हैं, कौन से घर में जाते हैं, क्या करते हैं। पहले थोड़े जो जागरूक माता पिता थे वो नज़र रखते थे और दूसरों से भी पूछते थे, हाँ मेरे बेटे को कहीं ऐसे गलत सिगरेट पीते या ऐसे कुछ देखा तो नहीं है। वो बात करते थे और वो अगर उनको डांटते थे तो वो उनको धन्यवाद करते थे। परंतु आज अगर ऐसी बात करें कि कोई बच्चे की शिकायत उनके माता पिता से करे तो आप कौन होते हैं बोलने वाले, बच्चा मेरा है, आप कौन होते हैं। तो ये जो मानसिकता है ये बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये साझा कार्य है, सबका है। क्योंकि ये समाज जो है ये इस प्रकार से समाज निराशा की ओर जा रहा है, गर्त की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो कैसे, हालांकि जैसे हमारा भारत पूरा युवा का देश है, परंतु युवा ही उसमें जा रहे हैं, युवा ही नशे की चपेट में जा रहे हैं, तो भारत कैसे आगे जाएगा।
कैसे आगे जाएगा। और हमारा विशेषकर चंबा, जिसे हमारी चंबा की अपनी संस्कृति है, अपने संस्कार, अपना धरोहर पूरा भारतवर्ष में जो है वो प्रसिद्ध है, तो इसको कैसे संजोए रखें और वो सारी चीज़ें जो है वो उन बच्चों तक कैसे पहुँचाएं कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारे संस्कार क्या थे। तो वो जो है उन चीज़ों को जिंदा रखना जो है वो जरूरी है, समझने की आवश्यकता है। और हर चीज़ को पुलिस पर निर्भर नहीं रखना, नहीं कर सकते, सबकी जिम्मेदारी है और सबको सहयोग करना पड़ेगा। और मुझे बताओ कि एक स्टिग्मा ये है, हालांकि आपने बोल तो दिया कि स्टिग्मा है कि मेरा बच्चा अगर ले रहा है चिट्टा या किसी और का बच्चा ले रहा है तो हम छुपाते हैं कि नहीं, अगर किसी ने बोला तो हम बोलेंगे नहीं हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन जब सिचुएशन बिगड़ती है तब उनको लगता है कि अब तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बिल्कुल, ये जैसे बच्चे का जो भविष्य है इसके साथ जुड़ा हुआ है, बच्चे की पूरी ज़िंदगी जो है उसके साथ जुड़े हुए है। तो जिसे हर एक माता पिता का जो बच्चा वो उसके दिल का टुकड़ा है, अगर वो सही अच्छे संस्कारित करके आप समाज में वो करते हैं तो आप भी शांति से इस दुनिया से जा पाएंगे। नहीं तो अगर उस चपेट में, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कुछ माता पिता को, ये जो है मैं हरदासपुरा की एक घटना है, खुद माता पिता जो है वो ड्रग्स में पड़ गया, वो शराब के नशे में पड़ गया, और वो जो है पापा खुद अपने बेटे को शराब की बोतल लेके जाते थे। अगर वो नहीं लेके जाएंगे तो बर्तन पूरा गांव में, पूरे मोहल्ले में जो हल्ला जो है वो कर देगा। तो वो इस तरीके से भी है। वो जो आपने बात की है कि शुरू में ही अगर हम उनको रोक देते, शुरू में ही नजर रखते कि मेरे बच्चे की सोसाइटी क्या, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा कैसे घर में प्रवेश कर रहा है। पहले माता पिता क्या थे, जब तक बच्चा घर में नहीं आ जाता था और सभी मिल के इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। अब हर एक कोई अपने अपने रूम में जाके बैठ के खाना खा रहा है, ठीक है, तो उसमें पता चलता कि बच्चा कहीं नशा करके तो नहीं आया। वो उसको सही तरीके से जो एक ये भी बहुत बड़ा था हमारा संस्कार चंबा का कि पूरा परिवार जब इकट्ठा होगा तब जो है वो शाम को जो है वो डिनर करेगा। परंतु अब जो हर एक अपने अपने रूम में, कौन कब कितने बजे आ रहा है कोई पता नहीं, कैसी अवस्था में कोई पता नहीं है। तो इन चीज़ों को जो है हमारे जो मूल्य, पुराने मूल्य हैं, उनको जो अच्छे मूल्य हैं उनको आत्मसात, अपनी पीढ़ियों को आत्मसात करना चाहिए। और जो अच्छे नहीं हैं उनके लिए हम कैसे बचें, कैसे जो है हम पूरे समाज की और अपने चंबा को कैसे बेहतर बनाएं, युवाओं को कैसे बेहतर बनाएं, मुझे लगता है ये सबका प्रयास होगा तभी हम उससे ये बहुत बड़ा जो ये भयंकर ये एक मैं कहूँगा कि बुराई है, हाँ, तो इससे जो करने के लिए जो है हमें जो है सबको मिल के प्रयास करना होगा। अच्छा, बड़ी बात मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चे शौकिया तौर पर ये चिट्टा लेते हैं या किसी ने दोस्त ने बोला कि नहीं थोड़ा सा ले ले, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गलती से जाते हैं या शौकिया तौर पर किसी ने ज़बरदस्ती उसमें ले गए हैं, तो वापसी की संभावना रहती है। आपके हिसाब से मुझे लगता है कि एज ए टीचर आपका भी अनुभव है, मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा वापस आना चाहता है, गलतियों को सही करना चाहता है तो मौका मिलना चाहिए ऐसे बच्चों को। नहीं, वो तो है, परंतु पहली बात मेरी ये है कि ऐसी चीज़ें बच्चे स्वीकार ही ना करें, स्वीकार न करें, जैसे ना करना भी उनको आना चाहिए कि हाँ मुझे नहीं भैया ये नहीं, दोस्ती है ठीक है पर मैं ये नहीं लूँगा। और दोस्ती की खातर अगर ऐसा करें तो वो गलत करें, वो दोस्ती उसके ऊपर आधारित नहीं, दोस्ती अन्य मूल्य के ऊपर आधारित है। हमारे आपस में कितने विचार मिलते हैं, कितनी आदतें मिलती हैं, कैसे, तो वो दोस्ती जो है उससे एक दोस्त जो है दोस्ती का हित चाहता है, भला चाहता है, तो वो तो दोस्त हो ही नहीं सकता जो कंपेल करे, ले यार एकदम लगा ले, वो दोस्त हो ही नहीं सकता, वो आपका दोस्त नहीं है। फिर वो उस दोस्त से आप दूर हटिए उस दोस्ती से, क्योंकि वो आपका हित नहीं कर। दोस्तों अपना गलत करके दोस्त के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते, वो होते दोस्त की मैं अपनी जान दे सकता हूँ आपके लिए, तो वो दोस्ती होते हैं। और मुझे गलत दिशा में ले जाए तो वो तो दोस्त हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है ना कहना आना चाहिए आपको, युवा पीढ़ी को, नहीं मुझे ये वाली बात है मुझे नहीं करनी, बाकी दोस्ती है ये वाली नहीं। और वापसी हो सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जाने अनजाने में या नासमझी के कारण
बच्चे जो है वो जाते हैं तो उनको जो है वो वापस आ सकते हैं, परंतु वही है वो नज़र रखनी पड़ेगी, टीचर को भी नज़र रखनी पड़ेगी स्कूल में, और अभिभावकों को भी नज़र रखनी पड़ेगी, और समाज के जो अच्छे लोग हैं उनको भी नज़र रखनी पड़ेगी, कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा। तो इस तरीके से अगर सभी आवाज़ उठाएंगे तो एक अच्छा समाज बनेगा, नहीं तो वो वैसा ही जैसा हमने मौन व्रत कर लिया है उसी तरीके से ये सब कुछ उसी के कारण हो रहा, नहीं तो पहले ऐसा होता ही नहीं था ये। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चंबा मिलेनियम बीएड कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर देवेंद्र पुरी जी। बड़ी बेबाकी से चिट्टे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी गई है उस पर उन्होंने टिप्पणी की है और बड़ी ही समझदारी वाली बातें कही हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा, पेरेंट्स या टीचर सुनते हैं तो औरों को भी सुनाइए ये इंटरव्यू। हो सकता है कि आपके कहने पर इस इंटरव्यू को अगर कोई सुनता है तो उसका फ्यूचर सेफ हो सकता है, और समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को इस मुहिम में जुटना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अभियान है और इस अभियान को एक आदमी पूरा नहीं कर सकता है, सभी को एकजुट होना पड़ेगा। और इसमें श्रेय लेने वाली बात भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हम सबको कुछ करना पड़ेगा, तभी हम चिट्टे से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।